हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी में ही एक नई और बेहतरीन क्लास लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। फटाफट जुड़ जाइए एजुकेशन हब के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो प्रीवियस क्लासेस से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल की क्लास अपनी नहीं हो पाई थी। उसका रीज़न ये था कि कल मौसम काफ़ी ख़राब था, इसकी वजह से नेटवर्क भी इशू चल रहा था, लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस कारण से कल ही क्लास नहीं हो पाई थी। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं मौसम ख़राब होने का। हालांकि आज भी मौसम ख़राब है, बट उसके बावजूद भी क्लास कैसे न कैसे करके एडजस्ट कर रहे हैं। वो कहा ना, इस क्लास को रेगुलर रखने की कोशिश की जाएगी। कभी कभी मतलब आगे भी चल, इसका मतलब समझ लें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपने हो सकता है कल परसों संडे था और कल की क्लास में आपने वैसे नहीं हो पाई, तो अपनी प्रीवियस क्लासेस जितनी भी थी उनको एक बार मतलब उनका रिवीजन कर लिया होगा और अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। चलिए अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमें एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और हमने सबसे पहले विकास जो अपने यूनिट फर्स्ट है बाल विकास की, उसके बारे में अपने बात की थी। पहले हमने अभिवृद्धि पढ़ी, फिर विकास पढ़ा, फिर उसके आयाम हम जब पढ़ रहे हैं उसकी फिर अंतर वगैरह पढ़े उनके बारे में, फिर अलग अलग अवस्थाएं पढ़ी, कौन कौन सी भ्रूणावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनसे लेकर के कम से कम अपने 25 क्लास अपन पहले कर चुके हैं। ओके, अब आज अपनी अगली क्लास है, इसमें क्या शारीरिक विकास पढ़ा, उसके बाद शारीरिक विकास के बाद अब हम अगले विकास के दूसरे आयाम की तरफ चलते हैं, नैतिक विकास की तरफ। चलते हैं नैतिक विकास की तरफ। ओके, मॉरल डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, नैतिक विकास की तरफ। नैतिक विकास में हालांकि आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कोलबर्ग का सिद्धांत है ना वो, लेकिन उससे पहले, कोलबर्ग से पहले ही नैतिक विकास किसी न किसी एक व्यक्ति थे, उन्होंने उस नैतिक विकास के बारे में जानकारी दे दी थी। ओके, तो पहले हम उनको पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद फिर कोलबर्ग पे जाएंगे ना, तब हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नैतिक विकास में कुछ नहीं है, जो अवस्था है ना, इसके जो स्टेप्स बताएंगे वो स्टेप्स याद रखने में ऑटोमेटिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट, कुछ नहीं है। मोरल डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हार्ड और फास्ट कुछ है ही नहीं, सॉरी, साइकोलॉजी में ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ है ही नहीं। बस आप उसको मेंटल किस तरीके से सोच करके और उस पर काम करते हो, बस इसी पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो चलिए आज की हेडिंग लगाइए। उससे पहले अगर आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले वीडियो को शेयर कीजिए। आपके शेयर से उन लोगों तक वीडियो पहुंच सकता है जिनको वास्तव में इस चीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर जितना हो सकता है ना उतना हम एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक तो ये वैसी बात है। देखो आगे फ्यूचर में कल क्या रहता है, कुछ लोग ऐसे प्रोमिस करते हैं फिर बाद में तोड़ते हैं। अपना सिस्टम ये है, या तो प्रोमिस करो मत, करो तो तोड़ो मत। जितना मुझसे हो पाएगा और जितना किसी और का सहयोग मिल पाएगा, उससे जितना मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता मैं आपको सब कुछ दे दूंगा और मैं ये भी नहीं कहता कि आपको कुछ नहीं दूंगा। जितना मुझसे हो पाएगा उससे कुछ ज़्यादा ही दूंगा। क्लियर? अब चलते हैं। अब और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मैथ्स वाले शॉर्ट वीडियो रोज आपके अपलोड होते हैं, एवरेज 5 से 5 क्लासेस, मतलब 5 से 5 वीडियो अपलोड होते हैं। उनमें देखा करो, वो शॉर्ट ट्रिक काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है, किस प्रकार से नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। मतलब आपका 1 मिनट जाता है ना, 1 मिनट वैसे बैठे वेस्ट कर देते ना। तो बस उन वीडियो को देख, बैठे बैठे कोई काम नहीं कर रहे फोन में, तो एक बार उन शॉर्ट्स को निकाल के बार बार देख लीजिए। आप बार बार देखो ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको उनमें मतलब चीज़ें याद हो जाएंगी तो अच्छे तरीके से किस प्रकार से करना है। और अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। पेपर पेन ले लीजिए हाथ में और हेडिंग लगाइए नैतिक विकास। अभी सिर्फ इतना ही लिखना है, हालांकि आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर आपने पहले साइकोलॉजी पढ़ी है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी ना, उसके दिमाग में मैं कह रहा हूँ कभी कभी कन्फ्यूजन आएगा। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन आपके डालते हैं कुछ टीचर्स। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ फिर आपको एक बात समझाता हूँ। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, अगर शुरुआत में ही आपको एक अच्छा एजुकेटर मिल जाता है, एक अच्छा साथी मिल जाता है, साथी इन द सेंस जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। मैं आपके लिए नहीं कोई आपका टीचर हूँ ऐसे कुछ, बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको मतलब शिक्षक हूँ कराने से कुछ, बस मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ, आपको उस रास्ते पे ले जा रहा हूँ जहाँ पर आप सही तरीके से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आप, अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे पढ़ाने के तरीके में बता, मान लीजिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया उस चीज़ में वही ऐसे कहते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो बच्चे के दिमाग में अगर कन्फ्यूजन नहीं भी हो रहा है ना तो उसके बावजूद कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद आप में समझ में आया कि हाँ इन दोनों में ये था, इन दोनों में ये हो गया, अब आपको कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं कन्फ्यूजन होगा।
अगर मैं मान लो सपोज कीजिए मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैं उनको पहले कह दूँ कि जिसमें आपको मतलब कन्फ्यूजन होगा, या हार्ड है या फास्ट है, ऐसे कुछ समझिए। तो अब इसका मतलब हो गया आपके माइंड में पहले सेटअप बन गया उस चीज़ का कि इसमें तो कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन ना होगा तो भी होता है। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे समझाते हैं कि नैतिक विकास में कन्फ्यूजन है। अरे मैं कहता हूँ कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। कन्फ्यूजन क्यों है? वो खुद पैदा करते हैं कन्फ्यूजन, क्योंकि वो खुद उसमें कन्फ्यूज हैं। अब अगर आप खुद उसमें कन्फ्यूज नहीं हो, जैसे मैं किसी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहता, अगर मेरे कोई चीज़ आती है तो एकदम क्लियर है कि आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए अभी आप जैसे कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन डालते हो सकता है मैं उसका आंसर मुझे उसी टाइम आता है, तो मैं उसी टाइम आपको उसका एग्जैक्टली डिटेल के साथ एनालिसिस करके बता सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए उसका मुझे उत्तर पता नहीं, तो कई लोग क्या करते हैं उसका झूठ मूठ बेकार से गोल गोल कर देते हैं, फिर बाद में बच्चा कंफ्यूज होता है कि उस दिन तो सर ने ये बताया था, आज सर ये बता रहे हैं। मैं तो सीधा ये कहता हूँ कि अभी मुझे इसका नहीं पता, मैं आपको देख करके या कहीं सर्च करके इसके बारे में बता सकता हूँ। बस क्लियर है। अगर समझदार बच्चा होगा ना तो उसके माइंड में कभी ये चीज़ आएगी ही नहीं कि सर को नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अरे तो भाई हम कोई मशीन थोड़ी, जितना हम बस ये है कि हमने थोड़ा पढ़ा हुआ है वो आपको आप तक पहुंचा देते हैं, इतना ही, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए ये बातें होती रहेंगी। हेडिंग है नैतिक विकास। कोहलबर्ग का नैतिक विकास ही नहीं है, हालांकि आपने सिर्फ इतना ही सुना होगा, सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ी है कि नैतिक विकास कोहलबर्ग का है। हाँ बेशक कोहलबर्ग का है, लेकिन उससे पहले उसकी नींव, उसका आधार रखने वाला एक और व्यक्ति था, वो थे जीन पियाजे। तो आज पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कोहलबर्ग के ऊपर चलेंगे। क्लियर? तो हेडिंग लगाइए नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट। अब देखिए, किसी व्यक्ति का यदि मान लीजिए बौद्धिक विकास हो रहा है, किसी भी व्यक्ति का या बच्चे का, बालक का बौद्धिक विकास हो रहा है, मान लीजिए उसका शारीरिक विकास हो रहा है, मान लीजिए उसका सामाजिक विकास हो रहा है, सभी प्रकार के विकास चल रहे हैं, तो उनके साथ साथ एक विकास चलना और कंपल्सरी है, नैतिक विकास। यदि आप में नैतिकता नहीं है, यदि आप में मॉरलिटी नहीं आएगी, अब देखिए इस विकास में ऐसे कुछ आपको बताने वाला कुछ नहीं है, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा या लिखवाने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ समझाने के कंसेप्ट में ध्यान दीजिए। तो नैतिक विकास का मतलब है कि आप में नैतिकता होनी चाहिए, आप में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए। नैतिकता, नैतिक जानते हो नैतिक विकास, तो नैतिकता आपके नेचर में होनी चाहिए। अगर आपका बौद्धिक विकास हो गया, अगर आप अच्छे मतलब बुद्धिमान प्रतिभाशाली हैं, अगर आपका शारीरिक मतलब हष्ट पुष्ट हैं, आपका सामाजिक विकास मतलब चाल चलन अच्छा, लोगों में बीजे उठना बैठा, लेकिन आप में मॉरलिटी नहीं है, इसका मतलब आपका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो नैतिक विकास भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और इसके बारे में शुरुआत में देने वाले कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे शुरुआत में। हालांकि नैतिक, फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप फिर आप कंफ्यूजन में जाओगे, मतलब जैसे कुछ लोगों ने बता रखा है जैसे कि सर नैतिक विकास तो कोहलबर्ग का होता है। बेशक नैतिक विकास कोहलबर्ग का दिया हुआ है, वो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, लेकिन उसकी आधार, उसकी नींव वो किसने रखी थी? जीन पियाजे ने। शुरुआत में नैतिक विकास के बारे में किसने बताया? जीन पियाजे ने। और उसकी ब्रॉड एनालिसिस, उसको अच्छे तरीके से किसने एक्सप्लेन किया? कोहलबर्ग ने। बस इसको लोग कहते हैं कन्फ्यूजन होता है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, बावड़े बनाते हैं। तो नैतिक विकास के बारे में बात किसने की थी? जीन पियाजे ने। देखिए अभी तक मैं कोहलबर्ग पे नहीं गया, तो कोहलबर्ग को दिमाग में मत रखिए ना, पता नहीं कौन, हम नहीं जानते। अगर आपने पढ़ा भी है तो भी उसी से छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जीन पियाजे। जिस टाइम जिसके बारे में पढ़ते हैं ना, उसके बारे में सोचिए, या उससे पहले आपने कुछ पढ़ा है उसके बारे में सोचिए। आगे क्या पढ़ोगे उसके बारे में मत सोचिए। आगे मान लीजिए आगे मैं आपको नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, अब शारीरिक विकास पढ़ दिया, अब आपको शारीरिक विकास मैंने पढ़ा दिया। अब अगर नैतिक विकास में कोई कंसेप्ट शारीरिक विकास का जुड़ता है ना, उसको आप माइंड में रखिए। उसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो कहिए कि शारीरिक विकास में आपने ये चीज़ बताई और नैतिक विकास में आप ये बता रहे हो, यहाँ अंतर कैसे? लेकिन अब मान लीजिए मैंने सामाजिक विकास पढ़ाया नहीं, नैतिक विकास, आपका सामाजिक विकास पढ़ा हुआ है, तो आप नैतिक विकास और इसमें कंफ्यूजन में आ गए, तो आपके कारण कुछ बच्चे और जिनको बेचारों को यही चीज़ आती है उसके बारे में जानते नहीं, वो खुद कि हाँ इसका मतलब गड़बड़ है, को नहीं आता। अरे कन्फ्यूजन पैदा मत कीजिए, भ्रम होता ही नहीं है। कन्फ्यूज कहाँ होंगे? जब सामने वाले को नहीं आता है। अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज़ नहीं आएगी ना क्लियर, तो इसका मतलब है आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक डाल दूँ। तो नैतिक विकास पर अभी सिर्फ जीन पियाजे के बारे में बात करें तो सिर्फ इसी इंसान पर रहेगा जीन पियाजे, उसके अलावा किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। जब कोई और आएगा तब उसकी बाद में देखिए, बाद की बातें बाद में, अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जीन पियाजे का नैतिक विकास, जब आपको बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास आपके सही तरीके से होते हैं तो आपका नैतिक विकास भी सही से होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया नैतिक विकास।
अब जीन पियाजे जो है ना, जीन पियाजे, उन्होंने नैतिक विकास की। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नैतिकता शुरू कब होती है? बालक में नैतिक विकास होना शुरू होता है बाल्यावस्था में। अब आप इस चीज को अवस्था के साथ जोड़ सकते हो। देखिए, मैं किसी भी टॉपिक को, पॉइंट को शुरू करता हूं ना, तो पहली क्लास में उसका मैं आधार क्लियर करता हूं आपके सामने। अब चाहे आज मैं आपको 4 लाइन ही लिखाऊं, लेकिन उस 4 लाइन के बदले भी मैंने 400 जो शब्द बोले हैं ना, उन शब्दों को समझिए। उससे क्या होगा अगली 2 क्लास में। देखिए, ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि अपना सिलेबस धीरे चल रहा है। मैं तो नहीं मानता इसको, क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना, तो मैंने तो इतना फास्ट सिलेबस किया ही नहीं था। हमारी एग्जैक्टली मतलब एक 1-2 घंटे की क्लास होती थी, और उसमें मतलब सिर्फ एक छोटी चीज़ें होती है। वहाँ तो और ब्रॉड होता, मतलब डिटेल में समझते हैं। लेकिन इतना नहीं जाना अपने को सिर्फ पात्रता चाहिए ना, पात्रता के लिए, क्योंकि मेंस में तो कुछ नहीं है। मेंस में तो 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे गिनती के, उनमें से मतलब पूरा इतना दे रखा है। मतलब सिलेबस बनाने वाले भी पता नहीं क्या ही बनाते हैं, पता नहीं क्या भांग पी के बैठते, क्या करते हैं, राम जाने उनका, कोई इलाज नहीं। तो देखिए, नैतिकता की शुरुआत बाल्यावस्था में होती है। कहाँ से शुरू होती है? नैतिकता की विकास अब जो शुरुआत बाल्यावस्था में होती है। तो चाहे मैं बता रहा आपको कि चाहे मैं आपको 2 लाइनें पढ़ाऊँ, लेकिन आज आपका आधार एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, नैतिक विकास होता क्या, मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो नैतिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? बाल्यावस्था में। अब आप कहोगे सर शेष अवस्था में क्यों नहीं होती? हाँ, ये चीज आपकी जायज है। क्यों? क्योंकि आपने अवस्थाएं पढ़ रखी है। अब अवस्थाओं से संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हालांकि आपके दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये बताइए कि अब आपके दिमाग में आ रहा है सर शेष अवस्था में क्यों नहीं था? अरे शेष अवस्था का बालक नादान होता है, 2 वर्ष का बालक क्या जानता है, क्या किसी के बारे में मॉरलिटी, वो सबको ही लॉयल मानता है। लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था में आता है, समाज के साथ उठना बैठना होता है, समाज में संबंध बनाता है, तब उसको नैतिकता की समझ आती है। तो सामाजिक विकास वो भी नैतिक विकास का आधार प्रदान करता है। ओके, तो नैतिक विकास की शुरुआत कहाँ से होता है? बाल्यावस्था में। जीन पियाजे इसके बारे में प्रारंभ देने वाले व्यक्ति थे, और जीन पियाजे की एक पुस्तक है। जीन पियाजे की पुस्तक कौन सी है? द मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यही बुक है जीन पियाजे। हालांकि कुछ लोग इसे आपको तारीख बताएंगे। मैं बता दूं, जीन पियाजे का टाइम था लगभग 1928 से 30-32 के आसपास। इस टाइम क्या था? इस टाइम जीन पियाजे का टाइम पीक पे था, और उन्होंने इस बारे में नैतिक विकास के बारे में बताया था। तो नैतिक विकास में जो जीन पियाजे ने बात की, अपनी पुस्तक कौन सी? द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चे का नैतिक विकास के बारे में। अब देखिए, इस बुक का नाम हिंदी मत पढ़ने देना, कुछ लोग हिंदी में देंगे द मोरल या नैतिक जजमेंट या निर्णय ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का नैतिक निर्णय। कुछ नहीं है, किताब का नाम अंग्रेजी में किताब का नाम जो होता है ना, वही होता है, उसकी ना कोई हिंदी। अब मेरा नाम मान लीजिए जो भी है, अब उस नाम को हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, नाम तो वही रहेगा ना। तो वही एक बुक का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन वैसे ही रहती है। ओके, द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ये बुक किसकी है? जीन पियाजे की है। और किससे, कौन से विकास संबंधित है? ये नैतिक विकास से संबंधित है। इस किताब के अनुसार, कौन सी? द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, इस किताब के अनुसार जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्था बताई है जीन पियाजे ने? इस बुक के अनुसार जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? 2 अवस्थाएं बताई हैं। पहली कौन सी है? हिटेरोनोमस। दूसरी कौन सी है? ऑटोनोमस। पहली है हिटेरोनोमस और दूसरी है ऑटोनोमस। हिटेरोनोमस और ऑटोनोमस, ये किसकी है? जीन पियाजे की। इसको बोलते हैं परायत्ता। अगर आपको हिंदी के जैसा शौक है, हालांकि हिंदी में और भी इसके नाम मिलेंगे, परायत्त नैतिकता। ये परायत्त है स्वायत्त नैतिकता। परायत्त नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, इसको और बोलते हैं बाहरी सत्ता से प्राप्त। बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता, इसको बोलते हैं बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता। जबकि दूसरी है स्वायत्ता आधारित, मतलब एक ही बात है, स्वायत्त नैतिकता की स्वायत्तता आधारित, स्वायत्तता
आधारित नैतिकता दोनों। अभी सिर्फ मैं नाम बता दूंगी, अब इनके बारे में है क्या वो चीज बताएंगे अपन। अब देखिए ये कब से शुरू होती है, ये जीन पियाजे के अनुसार 4 से 7 वर्ष में शुरू होती है। 4 से 7 वर्ष में शुरू होती है। कोई कोई 4 साल बोल सकते इसको, या इसको बोल सकते 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक, ये भी बोल सकते हो 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक, ज्यादा मतलब ये आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और ये कौन सी, ये बच गया ना 9 से लेकर के 11 वर्ष तक, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 10 से ऊपर, 10 वर्ष से ऊपर की बात। ये 2 चीजें थी। अब इनके बारे में हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कौन सी हेटेरोनोमस है, कौन सी ऑटोनोमस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये नैतिकता है क्या, मतलब जीन पियाजे कौन थे, उन्होंने क्या बताया, क्यों बताई 2 अवस्थाएं, उसके बारे में बातें करेंगे। ओके, तो पहले एक बार इसको मैं रिपीट करता हूँ। देखिए नैतिक विकास की हम बात करते हैं। नैतिक विकास की मैंने बात की थी, उससे पहले ये आपको नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा बोलो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से मनुष्य में नैतिक विकास भी आवश्यक है। नैतिक विकास की शुरुआत होती है बाल्यावस्था में। जब बच्चा 2 वर्ष से ऊपर होता है ना, बाल्यावस्था 2 वर्ष तक 6 वर्ष चलती है, हालांकि 6 वर्ष तक भी चलती है, लेकिन हम 6 वर्ष वाले नहीं मानेंगे, 2 वर्ष वाले मानेंगे। 2 वर्ष के बालक में इतनी कोई समझ नहीं होती है। उसके बाद जब वो समाज के कॉन्टेक्ट में आता है, सामाजिक विकास को आधार प्रदान कौन करता है, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास को आधार प्रदान कौन करता है, सामाजिक विकास। तो बाल्यावस्था में इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले नैतिक विकास के बारे में बताने वाले कौन थे, जीन पियाजे। अगर आपको समय चाहिए तो 1928 से 1932 के आसपास है, बता, लेकिन इसका कोई रोल नहीं। अब जब जीन पियाजे ने बताया, तो जीन पियाजे ने कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो इनकी पुस्तक कौन सी है, द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो जीन पियाजे की पुस्तक कौन सी है, द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। क्लियर, ये जीन पियाजे की पुस्तक है। जीन पियाजे ने जो अपना मोरल डेवलपमेंट है, जो नैतिक विकास है, इस नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई, 2 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी, पहली बताई इसने हेटेरोनोमस। हेटेरोनोमस, देखिए मैं आपको फिर बता दूं, इंग्लिश टर्म्स ज्यादा ध्यान में रखिएगा, हिंदी टर्म्स में कंफ्यूजन भरा पड़ा है। परायत्ता नैतिकता, बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता, 2 नाम दिए हैं। स्वायत्त नैतिकता, स्वायत्ता से आधारित नैतिकता, अलग अलग। इसलिए हेटेरोनोमस, ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस का मतलब है परायत्त नैतिकता या फिर बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता। अभी इसको मैं समझाऊंगा, इन दोनों को सिर्फ मैं नाम लिखा है, इनको एक एक को समझाऊंगा कौन सी है। फिर ये कब से होती है, 2 वर्ष से 8 वर्ष तक, या फिर 4 वर्ष से 7 वर्ष तक, कोई भी रिलीजन कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये मान लीजिए 10 वर्ष से पहले का मामला है, इसमें 2 से लेकर के 10 साल के बीच में का मामला है, ये शुरुआत होता है। और ये 9 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक या 10 वर्ष से ऊपर तक की बात कौन सी है, ऑटोनोमस, स्वायत्त नैतिकता या स्वायत्तता आधारित नैतिकता। तो ये जीन पियाजे के 2 प्रकार थे नैतिकता के। अब इन दोनों प्रकारों को एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ। और उसके बाद इन दोनों जो अपने है ना जो प्रकार, इन दोनों प्रकारों को बहुत अच्छे तरीके से अपना एक्सप्लेन करने वाले हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट मैं इसको रफ करता हूँ फिर। ओके, चलिए आइए। अब सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग है हेटेरोनोमस। ठीक है, अभी दोनों को एक साथ पढ़ लिया, मैंने नाम लिखवा दिया। अब एक एक को पढ़ें, कौन सी हेटेरोनोमस है, कौन सी ऑटोनोमस है, किस प्रकार का जजमेंट होता है, किस प्रकार का नैतिक विकास आपका दो मोरल डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हेडिंग लगाइए आप हेटेरोनोमस। 1 नंबर कौन सा है, हेटेरोनोमस यानी परायत्त नैतिकता। परायत्त नैतिकता के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए इसमें क्या होता है परायत्त, इसको नोट कीजिए। 4-7 वर्ष तक आपको समय बताया मेरा। इसमें मतलब बच्चा क्या करता है, बच्चा कुछ चीजें इमेजिन करता है। बच्चा इमेजिन करता है। बच्चा कितने साल का है इसमें, इससे बच्चा है 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक, या फिर बच्चा 10 वर्ष से छोटा है। 10 वर्ष से छोटा बच्चा है तो सब कुछ किसको मानेगा, हर एक चीज का मतलब कि समाज की दृष्टि से देखेगा, परिवार की दृष्टि से देखेगा कि मैं कोई भी काम करता हूँ, समाज ने यदि कोई नियम बना दिया
यदि कोई समाज में कोई नियम है, कोई कायदा है, कानून है, तो इसका मतलब है कि उस नियम को मैं चेंज नहीं कर सकता समाज में। क्योंकि बच्चा कितने साल का, 2 से 8 वर्ष, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष के बालक के लिए जो नियम बन गए ना समाज में, परिवार में, संबंधों में, आपस में जो नियम बन गए, वो बालक को लगता है, बालक इसे मानता है कि जो नियम बन गए ना वो नियम क्या है, अपरिवर्तनशील है। नियम क्या है, अपरिवर्तनशील है। यानी जितने भी नियम हैं उन नियमों को अपन क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो बालक मानता है कि जो हिटेरोनोमस है, जो कौन सी अवस्था, ये जीन ज्ञाति के नैतिक विकास की जो शुरुआती अवस्था 2 से 8 वर्ष, 10 वर्ष से कम की, इससे बालक मानता है कि जो समाज में जो नियम बने हुए, जो परिवार में जो नियम बने हुए, वो नियम अपरिवर्तनशील है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। समाज में मान लीजिए आप कुछ किसी से शादी करें तो कि शादी में फेरे होते हैं, तो बालक को लगता है कि हमारे ये फेरे ना बस ऐसे ही होते हैं, इसी तरीके से करना पड़ता है। मतलब नियम बने हुए ना उन नियमों की, तो बालक को लगता है कि नियम अपरिवर्तनशील होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जाता। चेंज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है, नियम है, नियम दृढ़ है, नियम कठोर है। और कठोर होने के साथ अगर मैंने कोई नियम तोड़ा, अगर मैंने कोई नियम भंग किया, अगर मैंने किसी आदेश की अवहेलना की, तो इसका मतलब मुझे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी या दंड मिलेगा। सजा मिलेगी या क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अगर मैंने किसी जो अपरिवर्तनशील नियम हैं, जो दृढ़ नियम हैं, उनको यदि मैं तोड़ा, मैंने या भंग किया, तो मुझे सजा या दंड मिलेगी। सजा मिलेगी या फिर दंड मिलेगा। ये कौन सोचता है, कौन मानता है, हिटेरोनोमस वाला बालक मानता है, 2 से 8 वर्ष वाला बालक मानता है कि अगर जो समाज में जो नियम बनाए हुए हैं या जो दृढ़ होते हैं, और यदि मैंने वो नियम तोड़े तो मुझे सजा मिलेगी या दंड मिलेगा। जैसे समाज ने नियम बनाया हुआ है कि मुझे बालक चोरी नहीं कर सकता, बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर मैं झूठ बोलूंगा या चोरी करूंगा तो इसका मतलब समाज में मुझे क्या मिलेगा, दंड। हालांकि दंड अब भी मिलते हैं, लेकिन उस टाइम क्या है कि अपरिवर्तनशील है, बच्चे की प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। अगर प्रॉमिस तोड़ दे मम्मा गुस्सा हो जाएंगे, पापा गुस्सा हो जाएंगे, इसका मतलब वो बच्चे के लिए पनिशमेंट के बराबर है। तो हिटेरोनोमस में क्या है कि बालक को लगता है कि जो समाज में जो नियम है वो नियम अपरिवर्तनशील हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें भंग नहीं किया जा सकता, और अगर मैंने किया तो बच्चे क्या हो जाएगा, सजा या दंड मिलेगा। ओके। और जैसे नियम बना दिए बालक के बच्चे के लिए, जैसे नियम बना दिए, तो वो सेम टू सेम उसको एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल जैसा नियम है वैसे का वैसे उसको क्या करता है, उसको उस नियम को फॉलो करता है। जैसा नियम बालक के लिए बना दिया वैसे के वैसे उस नियम को क्या करेगा, बालक फॉलो करेगा। ओके, समझ में आ गया। यानी अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई पापा है अपने, तो बड़ों के लिए, जो बड़ों को क्या करेगा, बच्चा बड़ों को देख करके सीखता है, तो बड़े जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे बालक सेम टू सेम उनको देख करके उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। समझ में आया यहाँ तक? ओके। तो हिटेरोनोमस हो गया, नियम अपरिवर्तनशील है, दृढ़ होते हैं, कि तोड़ा या भंग किया तो क्या मिलेगी, मुझे सजा मिलेगी या दंड मिलेगा। कितने वर्ष का बालक होता है इसमें, 2 से 8 वर्ष तक का या फिर 10 वर्ष से कम का बालक। और बड़ों को एज इट इज सेम टू सेम उनको फॉलो करता है, जैसा बड़े करते हैं वैसा ही बालक करता है। क्लियर। अब दूसरे पे आते हैं। अब पहला वर्ग, अब दूसरे पे आता हूं, यही लिखता हूं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस। अब इसमें बालक हो गया 10 वर्ष से बड़ा, बच्चा हो गया 10 वर्ष से बड़ा। 10 वर्ष से बड़ा हो गया तो इसका मतलब बच्चे में थोड़ी सामाजिक विकास की अच्छे तरीके से समझ आ गई, वो जानने लग गया। अब सामाजिक विकास की जब समझ आ गई ना, यानी सामाजिक विकास की समझ आ गई, तो बच्चे को अब क्या चाहिए, अब बालक अभी तक तो नियमों में बंधा हुआ था, लेकिन अब वो क्या मांगेगा, फ्रीडम मांगेगा, आजादी मांगेगा। आजादी किससे मांगेगा, तो भारत तो आजाद है। आजादी का मतलब कि मैं जो काम करता हूं मुझे उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है, अगर मैं कुछ खेल रहा हूं मुझे क्यों टोक रहे हैं, अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं तो मुझे क्यों रोकते हैं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। क्या चाहिए, आजादी चाहिए। ओके। अब देखिए, अब बालक इसमें समझ लेता है कि जो नियम है ना, वो नियम जो बने हुए ना, वो नियम सुविधा के लिए बने हुए। किसके लिए बने हुए हैं, सुविधा हेतु बने हुए। जो नियम बने हुए ना
कौन सी अवस्था में? ऑटोनोमस में बालक क्या सोचता है कि जो नियम बने हुए ना वो नियम किसी न किसी सुविधा, जैसे ट्रैफिक नियम बने होते हैं, ट्रैफिक को सही तरीके से चलाता कि आम जो आदमी है उसको सुविधा नहीं मिली, उसके बावजूद भी नियम तोड़ते हैं लोग। यानी कि जो नियम है ना उनको सुविधा के लिए बनाया गया है, हमारी सुविधा के लिए नियमों को बनाया गया है और सुविधा के लिए बनाया गया है, तो इसका मतलब बालक क्या सोचेगा कि इनको परिवर्तित किया जा सकता है, ये चेंजेबल है, इनको मैं चेंज कर सकता हूं, अपने अकॉर्डिंग इनको परिवर्तित कर सकता हूं। जो नियम बने हुए हैं वो नियम है सुविधा के लिए हैं और सुविधा के लिए हैं, तो बालक इनको करता है, इनको चेंज कर सकता है। ओके, समझ में आया? यहां तक इसको नोट कीजिएगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक छोटी सी बात दूंगा आपको, हेटेरोनोमस ऑटोनोमस में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हालांकि जब जीन पियाजे बढ़ाऊंगा तो आपको बता दूं, संज्ञानात्मक विकास किसी बालक का जितना ज्यादा होता है उसका सामाजिक विकास उतना ही ज्यादा होता है। जिस बालक का संज्ञानात्मक विकास जितना ज्यादा होता है उसका सामाजिक विकास भी उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर? हेटेरोनोमस आपको समझ आया। एटोनोमस का मतलब होता है कि बालक को क्या चाहिए? आजादी चाहिए, बालक फ्रीडम मांग रहा है, बालक सोचता है कि जो भी नियम कायदे कानून बने, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड हो गया, कि जो भी नियम कायदे कानून समाज ने बना रखे हैं, इस समाज ने, परिवार ने बना रखे हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? अपनी सुविधा के लिए हैं, और सुविधा के लिए नियम बने हुए तो उनको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये बात थी अपने जीन पियाजे, इसकी थी बातें, ये बातें थी जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास है उसको दो भागों में बांटा, कौन कौन सा? एक हेटेरोनोमस और एक ऑटोनोमस, प्रायत्ता आधारित और स्वायत्तता आधारित। ये जीन पियाजे है। कुछ लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, कुछ लोग सीधे कॉलबर्ग पे आते हैं, और कॉलबर्ग पे आते हैं तो जीन पियाजे रह जाते हैं, और जीन पियाजे रहते हैं तो उन्हें आधार नहीं पता चलता, और जब आधार अपने पास नहीं है, बिना नियम के अपन घर बनाएंगे तो घर अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए लोगों को वहाँ कॉलबर्ग में जाकर कन्फ्यूजन होता है। ओके, कल की क्लास फिर आप बता दूं, कल की क्लास के लिए वापस जाता हूँ। कल मौसम खराब था, बारिश वारिश हो रही थी, आंधी वांधी आ रही थी, इसके चक्कर में क्लास नहीं हो पाई। ओके, आज आपकी क्लास इसी तरीके से हो रही है, कंटिन्यू बस जुड़े रहिए। अगर जो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों जुड़ो करोड़ों जुड़ो, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ने वाला एक भी जुड़ा ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप इन क्लासेस को देख के रेगुलर रूप से पढ़ते रहिए। अभी आपके सामने भीड़ नहीं आएगी, अभी तो लोग आराम से सोए हुए हैं। जिस टाइम आएगा ना कि नोटिफिकेशन आ गया, और एक बात और बता दूं, हालांकि मैं डिटेल में फिर लेके आऊँगा, रीड की एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी आपको, हालांकि मैं नोटिफिकेशन का एक वीडियो बना दूं बाद में जब आएगा तब, लेकिन एक मतलब सुनने में आया है कि रीट की लगभग 70,000 वैकेंसी एक साथ आएंगी। हम गवर्नमेंट स्कूल्स में, हमें पता है वहाँ पे पोस्ट कितने वैकेंट है, 70,000 वैकेंसी एक साथ आएंगी। अगर अगली बार, अभी जो इलेक्शन होंगे इनमें यही गवर्नमेंट रिपीट होती है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलेंगी, तो अभी से कमर कस के लग जाइए। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, एकदम अच्छे तरीके से उसकी तैयारी अच्छे तो करके कीजिए। क्लियर? अब देखिए, आज का सेशन अपन यही रखते हैं। हमने नैतिक विकास की बात शुरू की, आज का आधार बना दिया, और जीन पियाजे के बारे में आपको पढ़ा दिया। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे कॉलबर्ग के बारे में। ओके, उससे पहले अब आप जो आपकी क्लास होगी पूरी ना, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम यह है कि आप इस क्लास को पहले कीजिए लाइक कर दिया। लाइक करने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए इसको शेयर। दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद आप यदि चैनल पे नए हैं तो इसको कीजिए सब्सक्राइब करने के पास में एक बेल आइकन प्रेस होगा, उसको दबाइए, उस पर ऑल का निशान होगा, ऑल पे क्लिक कीजिए, जैसे भी आपकी क्लास आए आपका नोटिफिकेशन टाइम से पहले आपके पास पहुंच जाए। आधे घंटे पहले पहुंचेगा, 5 मिनट पहले पहुंचेगा, क्लास चल रही है उस टाइम पहुंचेगा। 3 बार नोटिफिकेशन आने का मतलब आपका टाइम मिस हो गया, और मिस होने की जरूरत नहीं है। रोज मंडे टू सैटरडे रोज शाम को 8:30 बजे शार्प आपकी क्लास हो जाती है। 8:29 पे शुरू हो जाती है, 8:30 से पहले शुरू हो जाती है, 1 मिनट पहले। तो अच्छे तरीके से आराम से रेगुलर से जुड़िए, इसको पढ़िए, अपने दोस्तों को बुलाइए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको जोड़िए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।